गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बीएसएससी एग्जाम के जीएस जनरल स्टडी को पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे। तो जो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो है कि नीली नदी किस झील से निकलती है। तो अब ये नील नदी जो है वो कहाँ है, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वह नील नदी कहलाती है, जो अफ्रीका के, यहां समझना है, जो अफ्रीका के पूर्वी भाग में विक्टोरिया झील से यह निकलती है। तो विक्टोरिया झील से यह जो है हॉर्न ऑफ इथोपिया को कहा जाता है। तो वह जो है नील नदी की झील से निकलती है। तो ये ताना झील से निकलती है, जो विक्टोरिया के में जाकर मिलती है। और यह 11 देशों से, यानी अफ्रीका के कितने देशों से, अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती है और विक्टोरिया में जाकर वह मिल जाती है। तो यह याद रखना है कि नील नदी किस झील से निकलती है, तो ताना झील से निकलती है। ताना झील किधर है, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे वहां पास सोमालिया, इथोपिया, रवांडा, तो उन क्षेत्रों से वह होकर गुजरती है। और नील नदी कहलाने से पहले इसमें नीली नील और श्वेत नील दोनों का सम्मिलन होता है। तो यहां पर याद रखना है कि नील नदी कहां बहती है, तो अफ्रीका के किस भाग में, पूर्वी भाग में। वह कहां से निकलती है, तो ताना झील से निकलती है। वह कितने 11 देशों से होकर गुजरती है, जो किसके, अफ्रीका के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। मतलब सबसे जो इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है, यानी पश्चिम में कौन सा सागर है और इसके बाद पूर्व में किन में से। जैसे इसमें काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो हम लोग देखते हैं, ये जब मैप में देखेंगे ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले जो है यह भूमध्य सागर है, यानी सबसे पश्चिम में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। इसके बाद कौन सा सागर है, हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद काला सागर है, काला सागर। और इसके बाद कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर है। ये मैप के देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप मैप जरूर देखिए, कैस्पियन सागर। और इसके बाद आ जाता है सबसे पूर्व में है अरल सागर। यानी सागरों का क्रम किस तरह से है, इसमें जो दिया हुआ है, भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में, इसके बाद काला सागर, इसके बाद कैस्पियन सागर और इसके बाद अरल सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो एक तरफ दिया है नदी और इसमें कहां प्रवाहित होती है। तो लीना नदी जो है वह रूस में है। कहां है, लीना नदी रूस में है। जो प्रवाहित किधर होती है, तो आर्कटिक सागर। तो लीना नदी कहां की नदी है, रूस की नदी है, जो किधर प्रवाहित होती है, तो आर्कटिक सागर में जाकर मिल जाती है, या आर्कटिक सागर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है आमूर। तो आमूर नदी जो है वह है चीन और रूस, चीन और रूस। यह किधर जाती है, किधर प्रवाहित होती है, तो यह प्रशांत महासागर की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है, प्रशांत महासागर। फिर हम लोग देखेंगे माही। तो माही आप लोग जानते होंगे कि माही नदी जो है वह भारत की नदी है, जो किधर की ओर प्रवाहित होती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सभी नदी जो है अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। और यह जो है पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। यानी ये माही नदी किधर प्रवाहित होती है, ये कहां की नदी है, ये भारत की नदी है। भारत में कहा किस तरफ से, तो ये है
राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। तो माही नदी किधर जाती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। माही नदी अरब सागर में, कहाँ की नदी है? भारत में। तो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। अब टिग्रिस, तो टिग्रिस नदी जो है वह फारस की खाड़ी में गिरती है। कहां? फारस की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस नदी जो है वह इराक की नदी है। ये कहां की नदी है? इराक की नदी है, जो कहां मिलती है? फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको क्रमिक परिवर्तन को जनसंख्या सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह पदार्थ जो ठोस रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, वह पदार्थ कौन सा है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? यानी जल जो है, जल, तो जल का ठोस रूप क्या होता है? बर्फ। जल का ठोस रूप क्या होता है? बर्फ। अब बर्फ का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से कम होता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व का होता है, तो क्या होता, कौन सा होता है? जल। जल जब अपने ठोस रूप में होता है तो कौन सा रूप होता है? उसका बर्फ होता है। तो वह बर्फ का घनत्व जो होता है वह जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है वह जल पर तैरता रहता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये है जल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थान जो है वह तिब्बत में है। कहां है? तिब्बत में है। जो कहां है? तिब्बत में। तो तिब्बत जो है जिस पर चीन अपना अधिग्रहण किया हुआ है, यानी वह चीन के क्षेत्र तो नहीं कह सकते हैं, वह किसका है? वह तिब्बत का क्षेत्र है। यानी तिब्बत के क्षेत्र से कौन सा नदी निकलती है? सतलज नदी, जो भारत से होते हुए वो पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किन के बीच में स्थित है? कहने का मतलब है कि यहां पूछ रहा है कि किस नदी के बीच तक्षशिला नगर स्थित है। तो तक्षशिला जो है वह कुषाणों के समय एक राजधानी थी। तक्ष, रामायण काल में तक्ष जो है वह भरत का पुत्र, यानी भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला नगर की स्थापना की गई थी, जो अभी वर्तमान में वह पाकिस्तान के रावलपिंडी के क्षेत्र में स्थित है। तो यह तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वहां बहुत बड़ा जो है प्राचीन काल का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसमें अशोक ने विद्या अर्जन किया था। तो प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो यह दो नदियों के बीच में स्थित है, वह सिंधु नदी और झेलम नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी और कौन सा? झेलम के बीच स्थित है। तक्षशिला नाम से ये तक्ष, तो तक्ष किसका पुत्र था? तो भरत का पुत्र था, उसी के नाम पर तक्षशिला नगर की स्थापना की गई। ये वर्तमान में ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ विश्वविद्यालय यानी शैक्षणिक संस्थान के लिए यह प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत बड़े विद्वानों ने विद्या का अर्जन किया था। ये वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो रावलपिंडी प्रांत में है। किन नदियों के बीच स्थित है यह शहर? तो यह जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। तो इससे इंपॉर्टेंस चीजें हैं इससे रिलेटेड। यह किसकी राजधानी थी? तो कुषाणों की राजधानी थी। कुषाण, जिसमें कुषाण का महत्वपूर्ण राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है?
तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिला देने से क्या होता है कि इसके जमने की जो क्षमताएं जो होती है वह जमने की क्षमता नहीं बल्कि जमने का समय अंतराल बढ़ जाता है। यानी अगर जिप्सम नहीं मिलाया जाए तो यह तुरंत जम जाएगा, तो इसलिए वह जो है जिप्सम मिला दिया जाता है तो जमने की जो समय वो बढ़ जाता है, यानी जमने का समय को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? तो यह अधिवृक्क। कौन करता है? अधिवृक्क ब्लड प्रेशर को कम करता है। कौन सा करता है? अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाली बीमारी कौन सा है? तो यह है एम्फेसोमा। ये बीमारी जो है वो एस्बेस्टस के कारण होती है। ठीक है बच्चों, तो आज वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक्स।